बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद हो गया है और जाटलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई और चौधरी साहब को आदरपूर्वक नमन करता हूं, यह कहना है प्रधानमंत्री। ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जाटलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चौधरी साहब को आदरपूर्वक नमन करता हूं, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। और मेरठ की धरती क्रांतिकारियों की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरठ की धरती से मेरा अलग रिश्ता है और 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ा जाएगा। भारत तीसरी आर्थिक शक्ति वाला देश बनेगा, ये प्रधानमंत्री का कहना है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो आपको बता दें कि मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली थी, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरठ की ये जो धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती। मेरठ की धरती से मेरा अलग रिश्ता है और विकसित भारत बनाना है हमें। भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, ये भी कहना है प्रधानमंत्री का। और 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कहा। और आपको बता दें कि आज मेरठ में रैली थी और मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे और मेरठ में चुनावी शंखनाद किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ा जाएगा और भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद किया और जाटलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरठ की धरती क्रांतिकारियों की धरती और मेरठ की धरती से मेरा अलग रिश्ता है, अलग लगाव है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा, तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा, तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को
नई ऊर्जा देता होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली एनडीए की पल्लवपुरम स्थित आलू अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय परिसर में रविवार को रैली का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है, तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है, स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है, और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली एनडीए की पल्लवपुरम स्थित आलू अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय परिसर में रविवार को रैली का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। की क्रांति भूमि, वीरों की धरती, किसानों की धरती, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि पे आयोजित चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी विराजमान हैं। हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के दल के नेतागण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और सामने बैठे इस जनसमूह को मेरी राम राम। आपने देखा होगा कल एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने भारत रत्न का वो चिन्ह स्वीकार किया। और मैं सोच रहा था, वह चिन्ह मेरे हाथों में गया, वो प्रतीक, वह सम्मान, लेकिन वह असली गाड़ी कमाई देश के किसानों की है, कमेरों की है, उस नौजवान की है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की सेनाओं में सेवा करता है, उस सामाजिक कार्यकर्ता की है जो देश में सबसे गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए मेहनत करता है, हर एक उस नौजवान की है जो एक सपना देखता है अपने समाज को, समाज के और परिवार के लिए बेहतर रास्ते खोलने के, उसके लिए संघर्ष करता है। आपको और हमें आज देश जिस पड़ाव पे है सोचना होगा, और खास तौर से मेरठ वासियों को, कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, और ये खबर लखनऊ से है, जहां अपना दल, कामेरावादी और एआईएमआईएम साथ आ गए हैं लोकसभा चुनाव में। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अपना दल, कामेरावादी और एआईएमआईएम
साथ आए हैं। अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम में गठबंधन हुआ है। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को टेंशन देने की पूरी तैयारी कर ली है। पीडीए से देंगी अखिलेश के पीडीओ को टक्कर। पीडीएम से अखिलेश के पीडीओ को टक्कर देंगी। पल्लवी पटेल ने पिछड़ा दलित मुस्लिम का नारा दिया है। ओवैसी ने स्वामी प्रसाद को गठबंधन का न्योता दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन कर लिया है ओवैसी की पार्टी से। आप अभी तो शुरुआत है। हाँ कौन? हाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। नहीं हम देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? आना चाहता है तो वेलकम है उनका। तो पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीएम का नारा दिया गया पल्लवी पटेल की तरफ से, पिछड़ा दलित और मुस्लिम, और ये टक्कर देगा अखिलेश यादव के पीडीए को, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को। तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम से पल्लवी पटेल उनकी पार्टी कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी ने एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया है और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष को भी गठबंधन का न्योता दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पीडीएम से क्या आप खुद चुनौती देंगे या परिवार को बाहर रखना है आपने? देखिए, पीडीएम की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसे में चाहे वो मिर्जापुर हो और चाहे वो बनारस हो, हमारा पीडीएम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा। और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे और दिला चुके हैं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ, कि बदलाव पीडीएम के माध्यम से ही होगा। पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान, ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है। और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कामेरावादी ने एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल की पार्टी ने एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया, इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान, और कितना फायदा कितना नुकसान? जी शिवम, बता दूं कि अगर बात करें पल्लवी पटेल की, तो समाजवादी पार्टी की बागी विधायक और अपना दल कमेरावादी ने एक ऐतिहासिक ही कहा जाएगा, ऐतिहासिक फैसला लिया है। और पल्लवी पटेल की पार्टी ने एक ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है
इसके साथ कभी किसी ने कोई गठबंधन नहीं किया है। यानी एआईएमआईएम हमेशा मुस्लिम लिबरेशन की बात करती है और हमेशा जो है वह चुनाव ही लड़ाती है। यूपी की बात करें, यूपी बिहार समेत कई प्रदेशों में एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार जो है अब यूपी की सियासत में एक तरह से एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी ने साथ चुनाव लड़ने के ऐलान से सभी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है और खासकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी आज असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने बोला और कहा कि अखिलेश के पीडीए में एक कंफ्यूजन वाला शब्द है, ये मतलब संक्षेप भी हो सकता है, अगड़ा भी हो सकता है और इसी की काट ढूंढते हुए आज जो है एआईएमआईएम और कमेरावादी ने पीडीएम का नारा दिया और कहा कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे जो है वह अपनी चुनावी बैतरणी पार करेगी। और साफ तौर पर जिस तरह से सभी राजनीतिक दल अब चुनावी मूड में आ गए हैं और आज जो साझा कॉन्फ्रेंस हुई एआईएमआईएम ने एक बड़ा जो है संदेश भी दिया है और आगाह भी किया है। हालांकि आसिफ, ये जो आज पल्लवी पटेल ने ये नया नारा दिया है पीडीएम पिछड़ा दलित और मुस्लिम वाला, इस नारे के साथ में अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम भी जुड़ा है, असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़े हैं। क्या ये पीडीएम वाला नारा अखिलेश यादव के एमवाई फैक्टर को बिगाड़ सकता है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से पीडीएम का नारा देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा है कि वह यूपी की सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन अगर बात करें सीएम तो इस लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल मुस्लिमों पर डोरे डाल रहे हैं। चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, वह एमडी समीकरण साध रही है। अगर बात करें सपा की तो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ है। अब नया जो गठबंधन का ऐलान हुआ है इसमें पल्लवी पटेल ने पीडीएम का नारा दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब सभी राजनीतिक दल मुस्लिमों के हिमायती बन रहे हैं और अगर पल्लवी पटेल अपने मंसूबे में कामयाब होती है तो इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम जो मतदाता अभी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, वह बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टी जिताऊ होगी उसके पक्ष में जा सकते हैं। अब मुस्लिमों की निगाहें बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी है, समाजवादी पार्टी पर भी है और एक तरह से पल्लवी पटेल ने भी मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा बयान दिया है। तो अब यह कहा जा सकता है कि अब मुस्लिम चुप्पी तो साधे हुए है लेकिन वह हर पहलू पर नजर भी रखे हुए है। जिस तरह से हर रोज राजनीतिक आसिफ, एक सवाल तो ये भी है ना कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ चुके हैं। अब ओवैसी खुले मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य को बुला रहे हैं गठबंधन में अपने, वो कह रहे हैं हमारे साथ आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो वैसे भी अल्पसंख्यक और दलित समाज का पुरोधा बनते हैं। अगर तो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आरएसएसपी और इधर पल्लवी पटेल कामेरावादी और समाजवादी और माफ करिएगा एआईएमआईएम अगर एक हो जाते हैं तो क्या इससे अखिलेश यादव को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल सीएम, बता दूं कि जो छोटे मझोले दल हैं, चाहे आप आरएसएसपी की बात करें या फिर कमेरावादी की या एआईएमआईएम की, इस लोकसभा चुनाव में यह सभी दल अब एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आज जो है पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ऑफर दे दिया है। तो कहीं न कहीं जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर पल्लवी पटेल हो या एआईएमआईएम हो और चाहे भीम आर्मी चीफ जो हो चंद्रशेखर आजाद हो, यह सभी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और यह समाजवादी पार्टी के नुकसान के लिए किसी भी स्तर पर भी जा सकते हैं। और जो फार्मूला तय हुआ है, जो फार्मूला सेट किया गया है, चाहे आसिफ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली और बड़ी रैली। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी और
सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन है। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण, खास करके सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हूल जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।